हमारा लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार और शासन के चूनी रह रही है खानों में। सारे विभागों में पदोन्नतियां हो रही हैं, मात्र शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है। हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पदोन्नति करो। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि शिक्षकों का सम्मान उनके हाथों में होना चाहिए। राजधानी देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े हुए सभी टीचर्स भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिक्षकों का जो आक्रोश है वो लगातार जारी है और शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर उनका विरोध प्रदर्शन है शिक्षा व्यवस्था में। और इन तमाम विषयों को लेकर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास कूच किया है और शिक्षक जो हमारे साथ जुड़े हैं उससे पूछे क्या कुछ सर, विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, कई महीने हो चुके हैं, आज आप मुख्यमंत्री आवास कूच क्या मैं राजकुमार चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड। 18 अगस्त से हमारा लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार और शासन के जू नहीं रह रही है खानों में। ना हमारी तरफ न वार्ता की गई है, ना कोई परिणाम आए हैं। आज हमें अंत में परिणाम हमें लेना पड़ा निर्णय कि हम एक रैली निकालेंगे। अगर शासन सत्ता हमारी मांगों को पूरी करती है, पदोन्नति लिस्ट जारी करती है और सीधी भर्ती निरस्त करती है तो हम तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा वार्ता के लिए आया है, लेकिन जब तक वार्ता नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए और भी सर, आप क्या कुछ कहें? मैं प्रदेश महामंत्री हूँ राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का। निश्चित रूप से सरकार की हठधर्मिता के कारण 2 वर्ष हो गए लगातार वार्ता करते करते एक पदोन्नति नहीं कर पा रहा है विभाग। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सारे विभागों में पदोन्नतियां हो रही हैं, मात्र शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है। और ऊपर से कोर्ट में खाज का काम, सीधी भर्ती शुरू कर दी है। बजाय पदोन्नति के जो पद थे वो भी ट्रांसफर कर दिए सीधी भर्ती के लिए। तो ये बहुत दुखद है। 30-35 साल एक पद पर हो गए। सारे विभागों में स्थानांतरण हुए। इस साल शिक्षा विभाग में 0 सत्र। प्रधानाचार्य नियमावली जब तक निरस्त नहीं होती हम तब तक अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। 100% पदोन्नति। शिक्षकों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में शिक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और काफी जो प्रदेश भर के जो शिक्षक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बैनर के माध्यम से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पदोन्नति करो। शिक्षकों का विरोध है वो यहाँ पर जारी है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो शिक्षक है वो भारी संख्या में राजधानी देहरादून में एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास उन्होंने कूच किया है और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर वो यहाँ पर एकत्रित हुए। लंबे समय से उनका आंदोलन जो जारी था उस पर वो मांग कर रहे थे। अब एकजुट हुए हैं प्रदेश भर के शिक्षक और तमाम जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे इन चीज़ों को लेकर। और साफ तौर पर जो डिमांड है वो पूछ लें। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? थोड़ा सा पूछना था, आप लोग कहाँ से आए हैं? GGIC हरिपुर कांसी से है हम लोग जी। इस आंदोलन का, इस महत्वपूर्ण आंदोलन का आज एक हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं इतिहास रचा जाए और ये जो सीधी भर्ती है इसको निरस्त किया जाए। इसीलिए देखिए आज शिक्षक मजबूर होकर सड़कों पर आ गया है। तो वो देश कैसा होगा जिसका शिक्षक सड़कों पर आ गया है? उस देश का भविष्य क्या होगा? हम भविष्य के निर्माता हैं, लेकिन देखिए आज अपनी मांगों को पूरी करने के लिए ये देख रहे हैं सारी भीड़ आज सड़कों पर उतर आई है। बड़ी शोचनीय स्थिति है और बहुत दयनीय स्थिति है कि हमारी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आंख मूंद ली गई है। तो बड़े अफसोस की बात है ये। और भी शिक्षक आप देख सकते हैं जो यहाँ पर नेम प्लेट है वो लेकर यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन यहाँ पर। आप कहाँ से? जी, मैं परवीन सिंह पंवार, ब्लॉक उपाध्यक्ष नरेंद्र टिहरी गढ़वाल से हूँ। वर्तमान जी परवीन सिंह पंवार, ब्लॉक उपाध्यक्ष नरेंद्र टिहरी गढ़वाल। जी, शिक्षक हूँ मैं लेक्चरर हूँ एक में। और ये जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निकाली है गलत है। मैं चाहता हूँ पदोन्नति के आधार पर ही प्रधानाचार्य बनाया जाए और हमारे स्थानांतरण किया जाए। और क्योंकि सरकार हमारी कई वर्षों से बात नहीं मान रही है और ये हम इसका विरोध कर रहे हैं, आज वो सड़कों पर उतर चुके हैं। हमारी मांगे शरद दीक्षित हल्द्वानी से हमारी मांगे है, एक तो सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की बंद हो, स्थानांतरण हो और पदोन्नति 100% हो। हम अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे और पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है। हजारों की संख्या में आज एकत्रित हुए हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि शिक्षकों का सम्मान उनके हाथों में होना चाहिए। हम देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है।
तो शिक्षकों का आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरें हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन जगह जा रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सदाशिव भास्कर है और हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि किसी भी दशा में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, जिसको हम अपनी भाषा में टेढ़ी भर्ती भी कहते हैं, ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए। तुरंत प्रमोशन होने चाहिए 100% पदों पर और स्थानांतरण तुरंत खुलने चाहिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हमें अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और एक चीज़ कहता हूँ कि जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। सरकारों को चेता दिया जाना चाहता हूँ कि समझ जाइए, अगर शिक्षक परेशान है तो समाज भी परेशानी रहेगा। शिक्षकों का आक्रोश है जो लगातार देख सकते हैं। अपने अपने माध्यम से शिक्षक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आवाज़ दो हम एक है बैनर के साथ सड़कों पर उतरे हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनील नैथानी है, मैं GIC कालसी, हम कालसी ब्लॉक से आए हैं। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान सर हम प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर यहाँ पे हैं। हमारी मांगें वर्षों से चली आ रही हैं। हम प्रधानाचार्य भर्ती को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और जो स्थानांतरण वर्षों से नहीं हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्थानांतरण बहाल करें और पदोन्नति करें। क्योंकि हम देखते हैं कि 20 साल से शिक्षक एक ही पद पे कार्यरत है। जो LT भर्ती हुआ वो 20 साल तक LT है, जो प्रवक्ता भर्ती हुआ वो 20 साल तक प्रवक्ता ही है। जबकि और देखेंगे आप और किसी भी विभाग में 3-3, 4-4, 5-5 या फिर 8-10 साल में प्रमोशन हो जाते हैं। तो ये कि हम चाहते हैं कि ये अन्यायपूर्ण नीति सरकार की खत्म होनी चाहिए। सर आपका क्या नाम है? जी मैं ये श्रोतेला, मेरा साफ कहना है सरकार से कि 90% प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं, 40% प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। वर्षों से ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? 10 से 15 साल तक माननीय न्यायालय में कोर्ट के शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित पेंडिंग है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों अभी तक मतलब सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई एजेंसी नहीं लगाई गई, जिस वजह से माननीय न्यायालय में कोर्ट केसों का निस्तारण ठीक से हो सके? शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हो पाया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी स्पष्ट रूप से अविलंब व्याख्या करें। 20-20 सालों से शिक्षक एक ही पद पर हैं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन है? आखिर जो शिक्षक जिस पर छात्रों को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी है, यदि वही हतोत्साहित होगा तो कैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे? शिक्षकों का विरोध है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो चीजें हैं वो लगातार अपनी बातें कर रहे हैं। आप कहाँ से? क्या नाम है? मंडल मैं श्याम सिंह सरियाल, मंडलीय गढ़वाल मंडल। जी आपसे क्या कुछ है? आप लोग सड़कों पर दूर दराज से भी आप लोग पहुँचे? बिल्कुल, हम लोग पिछले साल से हमारे साथ वार्ता किया गया था, समझौता किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और ये कहा गया था कि भाई जब भी आपके साथ जो प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली है उसका संशोधन होगा तो आपको बुलाया जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं बुलाया गया और एक तरफा फैसला लिया गया, जिससे आज पूरा प्रदेश के शिक्षक आज आंदोलन में हैं। विगत 1 महीने से हम सड़कों में हैं, बिल्कुल छात्र हित को देखते हुए। पठन कोई बाधित नहीं है, लेकिन हमारी अपनी मांग, हम छुट्टी के दिन आंदोलन कर रहे हैं तमाम। और आज मुख्यमंत्री के घेराव कार्यक्रम है, हम निश्चित रूप से वहाँ तक जाएंगे, अपनी बात जरूर मुख्यमंत्री जी से पहुँचेंगे। आपका क्या नाम है? कहाँ से? जगदीश सिंह अधिकारी है, मैं जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ जनपद चंपावत। दुरुस्त इलाका देहरादून आप पहुँचे हैं, इतना विरोध, इतनी दिक्कतें, क्या कुछ नहीं? बहुत दिक्कतें हैं। सरकार के साथ निरंतर वार्ता चल रही है पिछले 2 वर्षों से पदोन्नति को लेकर के और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, विभागीय भर्ती जो है उसको निरस्त करने के लिए। लेकिन सरकार की हठधर्मिता इतनी है, इतना उपेक्षापूर्ण रवैया है कि वो हमारी बातों को मानने को तैयार लिए हैं। इसलिए हमने आज मजबूर होकर के छुट्टी के दिन ये आंदोलन करने जा रहे हैं और आज हम सचिवालय से मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करेंगे। यदि सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन को और तेज करेंगे। लगातार जो शिक्षकों का विरोध है वो यहाँ पर जारी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिला शिक्षक भी हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर शिक्षक पहुँचे हैं। और अब साफ है कि जो डिमांड है उसको लेकर लगातार वार्ताएं कई दौर की होती है, लेकिन वार्ताओं का निष्कर्ष या हल है वो नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में शिक्षकों का विरोध है जो आज सड़कों पर उतरे हैं और अपने विरोध प्रदर्शन के साथ वो सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रधानाचार्य पद को लेकर हो रही है उसको निरस्त किया जाए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। सीधी भर्ती है, इसको निरस्त किया जाए। इसीलिए देखिए आज शिक्षक मजबूर होकर सड़कों पर आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी शिक्षक, जो कि सरकार हमारी कई वर्षों से बात नहीं मान रही है और ये हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज वो सड़कों पर उतर चुके हैं। 18 अगस्त से हमारा लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार और शासन के जू नहीं रेंग रही है कानों में। सारे विभागों में पदोन्नतियाँ हो रही हैं, मात्र शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है।
हमारी मांगे पूरी करो। आज नर्मदा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पदोन्नति करो। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि शिक्षकों का सम्मान उनके हाथों में होना चाहिए।